जर्मन भाषा के माध्यम से व्यापार की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर चलेंगे। हमारे पास ओम प्रकाश के लिखे हुए स्टडी नोट्स हैं जो हमें जर्मन बिजनेस की भाषा और उसकी सोच को समझने में मदद करेंगे। ये ओम प्रकाश के लिखित अध्ययन नोट्स पर आधारित है। हमारा मिशन सिर्फ इन शब्दों का अनुवाद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये वाक्य जर्मन व्यापार संस्कृति की तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कॉमर्स, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इन सब के पीछे की एक मानसिकता को दिखाते हैं। एक ऐसी सोच जो स्पष्टता और कुशलता को सबसे ऊपर रखती है। तो सबसे पहले कॉमर्स की मूल बातें। हमारी पहली स्लाइड। पहला वाक्य है Der Markt ist sehr groß। Der Markt ist sehr groß। इसका मतलब है बाजार बहुत बड़ा है। सुनने में तो ये बहुत सीधा सा वाक्य लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन sehr groß यानी बहुत बड़ा, इसके पीछे एक जर्मन दृष्टिकोण है। उनके लिए बाजार सच में बहुत बड़ा और ग्लोबल है। तो ये वाक्य सिर्फ एक तथ्य नहीं बल्कि एक अवसर का बयान है। अच्छा, तो ये एक ग्लोबल महत्वाकांक्षा को दिखाता है। अगला वाक्य कीमत पर है। Their price is too hoch। Their price is too hoch। हिंदी में कीमत बहुत अधिक है। यहाँ zu hoch पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ sehr hoch यानी बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा। zu का मतलब है अत्यधिक या जरूरत से ज्यादा। तो जब कोई जर्मन ये कहता है तो वो ये जता रहा है कि कीमत तर्कसंगत नहीं है। मतलब ये एक तरह से बातचीत की शुरुआत है, अंत नहीं। बिल्कुल। अब प्रस्ताव की बात करते हैं। Wir haben ein gutes Angebot। Wir haben ein gutes Angebot मतलब हमारे पास एक अच्छा प्रस्ताव है। हाँ, सीधी और स्पष्ट बात। Wir haben हमारे पास है, ein gutes Angebot एक अच्छा प्रस्ताव, कोई लाग लपेट नहीं। और यहाँ gutes यानी अच्छा का मतलब सिर्फ सस्ता नहीं, बल्कि क्वालिटी, सर्विस और कीमत का सही संतुलन। और लेन देन के बाद आता है बिल। वाक्य है Die Rechnung ist bezahlt। Die Rechnung ist bezahlt यानी बिल का भुगतान हो गया है। ये वाक्य जर्मन बिजनेस की कार्यप्रणाली का सार है। ist bezahlt मतलब काम पूरा हो चुका है। ये एक प्रक्रिया के अंत का सूचक है। जर्मन सिस्टम में एक खुला हुआ इनवॉइस एक अधूरी प्रक्रिया है। बिल्कुल, एक काम खत्म हुआ तभी दूसरे पर फोकस कर सकते हैं। और इस स्लाइड का आखिरी वाक्य ऑर्डर पर है। Die Bestellung ist angekommen। Die Bestellung ist angekommen मतलब ऑर्डर आ गया है। फिर से वही बात, स्पष्टता। angekommen मतलब पहुंच गया है। लॉजिस्टिक्स में ये कंफर्मेशन पूरी सप्लाई चेन के लिए बहुत जरूरी है। इन सबको ओम प्रकाश ने एक लाइन में समेटा है। Klarheit im Handel bringt Erfolg। Klarheit im Handel bringt Erfolg। जिसका मतलब है व्यापार में स्पष्टता सफलता लाती है। और हमने भी यही देखा, बाजार से लेकर भुगतान तक हर कदम पर स्पष्टता ही उस भरोसे की नींव है जिस पर जर्मन बिजनेस चलता है। अगली स्लाइड। तो व्यापार में स्पष्टता आती कहां से है? अच्छे कम्युनिकेशन से। बिल्कुल, कम्युनिकेशन भी उतना ही सीधा और उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे ये पहला वाक्य, Ich brauche diese Information। Ich brauche diese Information मुझे ये जानकारी चाहिए। ये सुनने में थोड़ा सीधा लग सकता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन जर्मन कार्य संस्कृति में इसे रूखा नहीं बल्कि कुशल माना जाता है। आपकी जरूरत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि काम जल्दी हो सके। ये पेशेवर है, व्यक्तिगत नहीं। ठीक है, तो फोकस काम पर है। अगला वाक्य है Ich sende eine E-Mail। Ich sende eine E-Mail यानी मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ। एक सिंपल सा एक्शन, और ये भी दिखाता है कि कम्युनिकेशन का एक तय तरीका है। ईमेल लिखित होता है तो एक रिकॉर्ड रहता है। और फोन कॉल की बात करें तो Ich bekomme einen Anruf। Ich bekomme einen Anruf मतलब मुझे एक फोन कॉल आ रहा है। Ich bekomme यानी मुझे मिल रहा है, ये भी काम के प्रवाह का ही एक हिस्सा है। एक जानकारी आ रही है जिस पे शायद कोई एक्शन लेना होगा। जानकारी मिलने के बाद अक्सर रिपोर्ट बनती है Der Bericht ist fertig। Der Bericht ist fertig यानी रिपोर्ट तैयार है। Fertig तैयार। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये स्टेटस अपडेट देने का सबसे कुशल तरीका है। इससे टीम के बाकी लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। सबको जुड़ा हुआ है। और ये सब एक बड़े लक्ष्य के लिए होता है। Unser Ziel ist Erfolg। Unser Ziel ist Erfolg हमारा लक्ष्य सफलता है।
यहाँ उन्जर सील पर ध्यान दीजिए। हमारा लक्ष्य, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। हाँ, ये टीम वर्क को दिखाता है। बिल्कुल, एक साझा उद्देश्य, संचार ही कुंजी है। ये बिल्कुल सटीक है। अगर लक्ष्य स्पष्ट रूप से सबको ना बताया जाए तो पूरी प्रक्रिया ही रुक जाएगी। चलिए अगली स्लाइड पर अब जरा फाइनेंस की बात करते हैं। और यहाँ भी आपको वही स्पष्टता मिलेगी। पहला वाक्य है लाभ पर। Der Gewinn steigt dieses Jahr. Der Gewinn steigt dieses Jahr. इस वर्ष लाभ बढ़ रहा है। Steigt मतलब बढ़ रहा है, dieses Jahr मतलब इस साल। ये एक ट्रेंड को दिखाता है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसे बहुत भावनात्मक तरीके से नहीं कहा गया। ये बस एक तथ्य है। और सिक्के का दूसरा पहलू है हानि। Die Firma hat Verlust gemacht. Die Firma hat Verlust gemacht, यानी कंपनी को नुकसान हुआ है। Verlust gemacht एक मुहावरा है, मतलब नुकसान करना। ये भी एक सीधी सापाट जानकारी है। समस्या है, उसे स्वीकार करो और समाधान निकालो। और वित्तीय मामलों में सबसे जरूरी चीजों में से एक भुगतान। Die Zahlung ist pünktlich. Die Zahlung ist pünktlich. भुगतान समय पर है। अब ये वाक्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। pünktlich यानी समय पर। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये जर्मन बिजनेस संस्कृति का एक मूल स्तंभ है। समय पर भुगतान करना सम्मान और विश्वसनीयता का प्रतीक है। ये तो बहुत गहरी बात है। आगे है बजट। Das Budget ist begrenzt. Das Budget ist begrenzt, यानी बजट सीमित है। Begrenzt मतलब सीमित। ये सीमाओं को स्वीकार करने की बात है। ये दिखाता है कि संसाधनों का उपयोग सोच समझकर योजना के अनुसार करना होगा। और ये सब बिना योजना के संभव नहीं है। Die Planning ist wichtig. Die Planning ist wichtig, मतलब योजना बनाना महत्वपूर्ण है। Wichtig, महत्वपूर्ण। ये शायद सबसे जर्मन विचारों में से एक है। सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि अच्छी और विस्तृत योजना से मिलती है। ओम प्रकाश का संदेश भी इसी से जुड़ा है। Plane heute für ein besseres Morgen. Plane heute für ein besseres Morgen. बेहतर कल के लिए आज योजना बनाएं। ये बिल्कुल सही है। आज की गई सटीक योजना ही ये सुनिश्चित करती है कि कल लाभ हो, हानि न हो और बजट के अंदर रहा जाए। अगली स्लाइड। तो योजना तो बन गई, लेकिन उसे लागू भी करना होता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। सही कहा। और एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है एक काम से। Ich habe eine neue Aufgabe. Ich habe eine neue Aufgabe. मुझे एक नया कार्य मिला है। Eine neue Aufgabe, एक नया काम। यहाँ Aufgabe शब्द महत्वपूर्ण है। इसमें जिम्मेदारी का भाव भी छिपा है। और काम है तो समस्याएं भी होंगी। Wir finden eine Lösung. Wir finden eine Lösung, मतलब हम एक समाधान ढूंढ लेंगे। ये एक बहुत ही सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण है। Wir finden, हम ढूंढ लेंगे। और यहाँ Lösung या समाधान का मतलब अक्सर एक तकनीकी रूप से मजबूत और स्थायी हल होता है, कोई अस्थायी जुगाड़ नहीं। और समाधान खोजने के लिए एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए। Der Plan ist klar. Der Plan ist klar, यानी योजना स्पष्ट है। ये klar यानी स्पष्ट शब्द फिर से आ गया। जर्मन व्यापार में अस्पष्टता को एक बड़ी खामी माना जाता है। निष्पादन से पहले योजना का हर पहलू इतना स्पष्ट होना चाहिए कि गलतियों की कोई गुंजाइश ही न आए। ये तो एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है, लेकिन क्या ये कभी-कभी नई चीजें ट्राई करने में रुकावट नहीं बनता? बहुत अच्छा सवाल है, और आज के जर्मन बिजनेस जगत में ये एक बड़ी बहस का मुद्दा भी है। पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग में ये बेहतरीन काम करता है, लेकिन टेक स्टार्टअप्स की दुनिया में ये एक बाधा बन सकता है। बिल्कुल। अब संगठन की बात करते हैं। Ich arbeite in der Finanzabteilung. Ich arbeite in der Finanzabteilung, यानी मैं वित्त विभाग में काम करती हूँ। इन देयर फिनेंस अपटाइलुंग, वित्त विभाग में। ये संगठनात्मक संरचना को दिखाता है। हर किसी की एक परिभाषित भूमिका और एक परिभाषित विभाग होता है। और आखिरी वाक्य, Bitte senden Sie es an die Firmenadresse. Bitte senden Sie es an die Firmenadresse. कृपया इसे कंपनी के पते पर भेजें। बिटर यानी कृपया, जो वाक्य को विनम्र बनाता है। ये निर्देश देने का एक औपचारिक और स्पष्ट तरीका है। इस पर ओम प्रकाश का विचार है। Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. हर समस्या का समाधान होता है। ये जर्मन इंजीनियरिंग और समस्या समाधान की मानसिकता का निचोड़ है। अगली स्लाइड। तो कंपनी अकेले काम नहीं करती, उसे बाजार में उतरना पड़ता है। अब बात करते हैं मार्केट डायनेमिक्स की। बिल्कुल, और बाजार की शुरुआत होती है व्यापार से। Der Handel wächst weltweit.
Der Handel wächst weltweit. व्यापार विश्व भर में बढ़ रहा है। वेक्स्ट मतलब बढ़ रहा है और वर्ल्डवाइड मतलब विश्व भर में। ये फिर से उस ग्लोबल दृष्टिकोण को दिखाता है। व्यापार का एक अहम हिस्सा है बिक्री। Der Umsatz ist hoch. Der Umsatz ist hoch. हिंदी में बिक्री अधिक है। यहाँ उमजात मतलब है कुल टर्नओवर या रेवेन्यू। होख मतलब ऊंचा। ये कंपनी के प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक है। और बिक्री बढ़ाने के लिए जरूरी है विज्ञापन। Die Werbung ist effektiv. Die Werbung ist effektiv. यानी विज्ञापन प्रभावी है। इफेक्टिव, प्रभावी। यहाँ फोकस इस बात पर है कि क्या विज्ञापन अपना काम कर रहा है, क्या उससे बिक्री बढ़ी। ये परिणाम उन्मुख सोच है। और अब एक ऐसा शब्द जो शायद जर्मनी से सबसे ज्यादा जुड़ा है। The quality is sehr good. The quality is sehr good. गुणवत्ता बहुत अच्छी है। क्वालिटेट, गुणवत्ता। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरी बिजनेस फिलॉसफी है। मेड इन जर्मनी का पूरा ब्रांड इसी एक शब्द पर बना है। sehr good यानी बहुत अच्छा ही उनका स्टैंडर्ड है। और क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, सर्विस की भी होती है। Unser Service ist schnell. Unser Service ist schnell यानी हमारी सेवा तेज है। Schnell मतलब तेज। यहाँ भी देखिए सर्विस का मूल्यांकन उसकी गति और दक्षता से हो रहा है। इस स्लाइड के लिए ओम प्रकाश का विचार एकदम सटीक है। Qualität gewinnt immer. Qualität gewinnt immer. गुणवत्ता हमेशा जीतती है। ये जर्मन व्यापार दर्शन का सार है। उनका मानना है कि लंबे समय में वही टिकता है जिसकी क्वालिटी बेहतरीन हो। अगली स्लाइड। बेहतरीन क्वालिटी के लिए एक मजबूत सप्लाई चेन की जरूरत होती है। हाँ, और सप्लाई चेन की शुरुआत होती है मांग से। Die Nachfrage ist hoch. Die Nachfrage ist hoch मतलब मांग अधिक है। ये बाजार की स्थिति का एक सीधा वर्णन है। होख यानी ऊंची। और ये भी तय करती है कि कितना जोखिम लेना है। अगला वाक्य है Das Risiko ist gering. Das Risiko ist gering यानी जोखिम कम है। गरिंग का मतलब है कम या मामूली। जर्मन बिजनेस संस्कृति आमतौर पर जोखिम से बचने वाली मानी जाती है। वे सोचे समझे, गणना किए हुए कदम उठाना पसंद करते हैं। तो कम जोखिम वाले निवेश को प्राथमिकता दी जाती होगी। Die Investition ist sinnvoll. Die Investition ist sinnvoll मतलब निवेश उचित है। यहाँ सिंफुल शब्द बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब सिर्फ लाभदायक नहीं बल्कि समझदारी भरा या तर्क संगत है। और निवेश के बाद आता है उत्पादन। Die Produktion läuft gut. Die Produktion läuft gut. इसका अर्थ है उत्पादन अच्छा चल रहा है। Läuft gut एक बहुत ही आम मुहावरा है। इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छा दौड़ रहा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया की छवि मन में लाता है जो बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल रही है। और उत्पादन होता है फैक्ट्री में। Die Fabrik ist neu. Die Fabrik ist neu यानी फैक्ट्री नई है। neu यानी नई। इसका गहरा मतलब ये भी हो सकता है कि फैक्ट्री आधुनिक तकनीक और कुशल प्रक्रियाओं से लैस है। इस पर ओम प्रकाश का एक क्लासिक विचार है। Ohne Risiko kein Gewinn. Ohne Risiko kein Gewinn। बिना जोखिम के कोई लाभ नहीं। ये उस कम जोखिम वाली बात को संतुलित करता है। ये दिखाता है कि वे समझते हैं कि बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत गणना किया गया जोखिम लेना ही पड़ता है। और अब हमारी आज की आखिरी स्लाइड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर। और इस संरचना की कानूनी नींव है अनुबंध। Der Vertragstext ist klar. Der Vertragstext ist klar यानी अनुबंध का पाठ स्पष्ट है। फिर से वही शब्द klar। कानूनी समझौतों में किसी भी तरह की अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। समझौतों में साझेदार भी होते हैं। Er ist mein Geschäftspartner। Er ist mein Geschäftspartner। मतलब वह मेरा व्यावसायिक साझेदार है। Geschäftspartner ये एक मिश्रित शब्द है। Geschäft यानी व्यापार और पार्टनर यानी साझेदार। ये रिश्ते को बहुत सटीक रूप से परिभाषित करता है। और बाजार में प्रतिस्पर्धी भी होते हैं। Die Konkurrenz ist stark। Die Konkurrenz ist stark यानी प्रतिस्पर्धा मजबूत है। स्टाक मतलब मजबूत। ये बाजार की वास्तविकता को स्वीकार करना है। वे अपने प्रतिस्पर्धियों को कम नहीं आंकते। प्रतिस्पर्धा के बावजूद कंपनी के भीतर सहयोग जरूरी है। Die Zusammenarbeit ist gut। Die Zusammenarbeit ist gut। इसका अर्थ है सहयोग अच्छा है। Zusammenarbeit मतलब मिलकर काम करना।
एक कुशल कॉर्पोरेट संरचना के लिए ये बहुत जरूरी है। और अंत में वो जगह जहाँ ये सब काम होता है, Mein Arbeitsplatz ist sauber। Mein Arbeitsplatz ist sauber मतलब मेरा कार्यस्थल साफ है। जावर का मतलब सिर्फ क्लीन नहीं है, ये एक व्यवस्थित, संगठित और कुशल कार्य वातावरण को भी दर्शाता है। एक साफ सुथरी डेस्क एक साफ सुथरे और व्यवस्थित दिमाग का प्रतीक मानी जाती है। इस पर ओम प्रकाश का अंतिम विचार है, Konkurrenz belebt das Geschäft। Konkurrenz belebt das Geschäft। प्रतिस्पर्धा व्यापार को जीवंत करती है। ये एक बेहतरीन अंत है। ये दिखाता है कि प्रतिस्पर्धा को केवल एक खतरे के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उसे नवाचार और सुधार के लिए एक प्रेरक शक्ति माना जाता है। तो आज हमने सिर्फ जर्मन शब्द नहीं सीखे, बल्कि ओम प्रकाश के नोट्स के माध्यम से हमने एक पूरी बिजनेस फिलॉसफी को समझा। हमने देखा कि कैसे क्लैरिटी, प्लानिंग और क्वालिटी जैसे मूल्य हर चीज में पिरोए हुए हैं। बिल्कुल, अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ें, स्पष्ट अनुबंधों से लेकर समय पर भुगतान तक और एक साफ सुथरे कार्यस्थल से लेकर क्वालिटी वाले उत्पादों तक, तो एक तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसी संस्कृति है जो संरचना, दक्षता और विश्वसनीयता को गहराई से महत्व देती है। आज हमने जिन जर्मन व्यावसायिक मूल्यों जैसे क्वालिटी और पंक्तिकता पर चर्चा की, उन्हें देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि क्या आज के तेजी से बदलते वैश्विक व्यापार में ये पारंपरिक मूल्य अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकते हैं या उन्हें नई कार्य संस्कृतियों के हिसाब से खुद को बदलना होगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।